हेलो एंड वेलकम टू तक्षशिला एजुकेशन। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर अनुज द्विवेदी। डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल फॉर द टर्म 2 बोर्ड एग्ज़ाम। आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा केमिकल टेस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या इनकी इम्पोर्टेंस है, कैसे आप यूज़ करोगे, ये सारा ही डिस्कशन आज के लेक्चर में कवर होना है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट वैरायटी आती है एंड उस वैरायटी में बेसिकली आपको दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे और उन दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको एक केमिकल टेस्ट वहाँ पे मेंशन करना होगा, लिखना होगा। तो आप किस तरीके से क्लियर कर सकते हो कि हमें कौन सा केमिकल टेस्ट चूज़ करना है उन कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद फुल एनर्जी और अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं विद तक्षशिला एजुकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ बेसिक चीज़ों को क्लियर करेंगे। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि यदि आप किसी भी केमिकल टेस्ट को परफॉर्म करते हो तो उससे आपको क्या क्या इंफॉर्मेशंस मिल सकती हैं। सो फर्स्ट थिंग यू कैन सी हियर, we can identify a class of organic compound present in given sample using the chemical test। आप किसी भी केमिकल टेस्ट का यूज़ करके जो भी सैंपल में ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे आपके टीचर्स ने एक ऑर्गेनिक सैंपल प्रोवाइड किया है और आपको बताना है कि उसमें कौन सी क्लास का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिर अल्कोहल है। तो आप इन चीज़ों को केमिकल टेस्ट के थ्रू क्लियर कर सकते हो कि उस सैंपल में कौन सी क्लास का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। In another hand, you can see here we can also distinguish different class of organic compound। जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया कि यदि आपको दो डिफरेंट क्लास के ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन हो तो आप उसको केमिकल टेस्ट के थ्रू डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि ये डिफरेंट कंपाउंड है। ये भी क्लियर कर सकते हो कि इसमें कोई पर्टिकुलर क्लास का कंपाउंड है तो आप केमिकल टेस्ट के थ्रू उसको भी कंफर्म कर सकते हो कि वहाँ पे एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। जस्ट सी दिस एग्जांपल, एल्डिहाइड गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट व्हाइल कीटोन्स डू नॉट। इसका मतलब होगा कि यदि आपका सैंपल पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट दे रहा है तो उस सैंपल में एल्डिहाइड होगा, कीटोन नहीं होगा। मतलब डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं और कंफर्म भी कर सकते हैं कि कौन सी क्लास का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, सो आज के लेक्चर में हम 4 केमिकल टेस्ट को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज डीएनपी टेस्ट, सेकेंड वन इज टॉलरेंस टेस्ट, थर्ड वन इज फेलिंग टेस्ट और फोर्थ वन इज आइडोफॉर्म टेस्ट। सो स्टार्ट विद डीएनपी टेस्ट। डीएनपी टेस्ट में बेसिकली एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को ओनली कंसीडर करना। क्यों? क्योंकि डीएनपी टेस्ट ओनली एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ही रिस्पॉन्ड करेंगे, अदर क्लास का कोई भी कंपाउंड 2,4 डीएनपी टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। पहले हम बात करते हैं डीएनपी टेस्ट के कुछ बेसिक्स को, ठीक है। तो यदि आप रिएजेंट को देखेंगे, सो दिस इज 2,4 DNP मीन्स 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, जो कि एक रिएजेंट है और इसको हम डीएनपी टेस्ट में यूज़ करते हैं। और यदि इसके कलर की मैं बात करूं, दिस इज येलो ऑरेंज कलर कंपाउंड, येलो ऑरेंज कलर कंपाउंड एंड दिस इज सॉल्यूबल इन वाटर, सॉल्यूबल इन वाटर या आप बोल सकते हो एक्वस मीडियम में ये सॉल्यूबल है। एंड दिस इज डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, मतलब ये हाइड्राजीन का ही डेरिवेटिव होता है। तो आप सीखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर को आप कैसे इजीली लॉन्ग टाइम तक याद कर सकते हो या याद रख सकते हो। सो दिस इज हाइड्राजीन डेरिवेटिव। तो हम सबसे पहले हाइड्राजीन को ड्रॉ कर लेंगे। हाइड्राजीन इज NH2 NH2, दोनों साइड में 2 हाइड्रोजन एटम्स नाइट्रोजन से अटैच होंगे। और यदि आप हाइड्राजीन में किसी एक हाइड्रोजन को बेसिकली फिनाइल रिंग से रिप्लेस कर देते हो तो नाउ इट कम्स टू बी फिनाइल हाइड्राजीन। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था
इस तरीके से हाइड्राजीन को कि देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स, और यदि आप एक हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करते हो, ओनली 1 हाइड्रोजन विद फिनाइल रिंग, सो ये बन जाएगा फिनाइल हाइड्राजीन, दिस वन विल बी फिनाइल हाइड्राजीन। इस तरीके से ये फिनाइल हाइड्राजीन बन जाएगा। एंड दिस रिएजेंट इज 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। इसका मतलब है कि फिनाइल रिंग की 2nd पोजीशन पे और 4th पोजीशन पे 2 नाइट्रो ग्रुप्स अटैच हैं। सो दिस वन इज 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो बहुत ईजिली इस रिएजेंट के स्ट्रक्चर को आप याद कर सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, दिस वन इज अमोनिया डेरिवेटिव, दिस वन इज अमोनिया डेरिवेटिव। वाई? अमोनिया डेरिवेटिव को आप RNH2 के फॉर्म में लिख सकते हो। सो यदि मैं इस NH2 ग्रुप को इस तरीके से सर्कल कर दूं तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट होगा मॉलिक्यूल का, दिस विल एक्टिंग एज R ग्रुप, ये R की तरीके से एक्ट करता है। अब हम एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे कि ये जो DNP टेस्ट है इसमें किस टाइप की रिएक्शन होती है। सो यू कैन सी हियर इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को आप कैसे करते थे? लाइक RC डबल बॉन्ड OH। ये यदि कोई एल्डिहाइड है और इसकी रिएक्शन आप अमोनिया डेरिवेटिव के साथ करते हो, तो मैं आपको सिंपल आइडिया देना चाहूँगा, और ये रिएक्शंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको जस्ट एल्डिहाइड या कीटोन में जो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट था उसको रिमूव कर देना है, उसकी जगह पे नाइट्रोजन एटम अटैच करना है, और इस नाइट्रोजन एटम से जो भी आप R ग्रुप आइडेंटिफाई कर रहे हो उसको प्लेस कर देना है, यहाँ पर आ जाएगा। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स व्हेन अमोनिया डेरिवेटिव इज एडेड। तो इस तरीके से आप किसी भी अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन यदि एल्डिहाइड कीटोन के साथ करते हो तो उसका प्रोडक्ट बहुत ईजिली लिख सकते हो। इट मीन्स दिस पार्ट in DNP reagent will act as R, और यही एल्डिहाइड कीटोन की इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो क्लियर करते हैं कि आपको इस रिएक्शन में क्या फिजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, एंड अनदर थिंग कि किस टाइप से रिएक्शन, वैसे रिएक्शन को मैंने जनरलाइज कर दिया, फिर भी आप यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए इसको क्लियरली समझते हैं। ओके, सो सी हियर, फर्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स डू नॉट गिव 2,4 DNP टेस्ट। क्यों? यहाँ पे रीजन भी मेंशन कर रखा है, बिकॉज दे डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आओ इसको सिंपल वे से समझने की कोशिश करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड इज RC डबल बॉन्ड OH, एंड एस्टर्स का यदि मैं जनरल फॉर्मूला लिखूं तो RC डबल बॉन्ड O एंड OR। दोनों ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, इस वजह से मैंने डैश लगा दिया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो ये पार्ट है और ये पार्ट है, बोथ आर गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। और जब लिविंग ग्रुप अच्छा होता है तो कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, क्योंकि ये चीज़ लिव हो सकती है और इसकी जगह पे दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप या फिर कोई भी रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल जो भी है वो इसकी जगह पे आ सकता है। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, एडिशन रिएक्शन नहीं करेंगे। यही वजह है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स कभी भी DNP टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ओनली एल्डिहाइड और कीटोन ही रिस्पॉन्ड करते हैं। क्योंकि आप क्लियरली समझ सकते हो कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में कोई भी अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होता है? जो लीव होने के बाद स्टेबल हो। R ग्रुप मीन्स एल्काइल ग्रुप, ये एनायन बनाएगा, एनायंस आर हाईली अनस्टेबल, और H तो रिमूव हो ही नहीं सकता है क्योंकि H माइनस इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये भी अनस्टेबल है और R ग्रुप भी लीव होने के बाद अनस्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब है कि एल्डिहाइड कीटोन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कर सकते, वो केवल एडिशन रिएक्शन करेंगे। अब आप बात करते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन्स DNP रिएजेंट के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। सो यू कैन सी हियर, मैंने अभी जस्ट बताया कि दिस ग्रुप इज टेकन टू बी R, और यही R ग्रुप बेसिकली एल्डिहाइड कीटोन की जो
N एटम है उससे अटैच हो जाएगा। नाउ important thing is this one is yellow orange color compound जो कि soluble है, मतलब ये जो रिएक्टेंट पार्ट है वो एक्वस मीडियम में soluble है। एंड आफ्टर रिएक्शन ये जो कंपाउंड बन रहा है, दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, दिस इज बेसिकली रेड ऑरेंज कलर प्रेसिपिटेट, दिस इज रेड ऑरेंज कलर प्रेसिपिटेट, जिसको हम पीपीटी इन शॉर्ट लिख सकते हैं। सो आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे कि दिस वन इज कीटोनिक पार्ट और उससे मैंने N अटैच कर दिया और N से मैंने R ग्रुप को अटैच कर दिया। तो बहुत ही सिंपली इसके स्ट्रक्चर को याद रख सकते हो, क्योंकि यदि आपके लाइक प्रैक्टिकल एग्जाम्स में टीचर क्वेश्चन पूछते हैं कि किस टाइप का यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो आप बहुत ईजिली इसको बता सकते हो कि दिस इज प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग दी DNP टेस्ट, जिसका कॉमन नेम होता है हाइड्राजोन। ओके, कॉमन नेम, क्योंकि ये फिनाइल हाइड्राजोन से बना हुआ है, तो आप यदि हाइड्राजोन नहीं भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हम बोलते हैं DNP डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, आप ऐसे प्रॉपरली लिख सकते हो। सो आपको क्या फिजिकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? पहले रेड ऑरेंज कलर का या ऑरेंज कलर का सॉल्यूबल आई थिंक कंपाउंड था, मतलब आपको क्लियर सॉल्यूशन मिल रहा था। लेकिन जैसे ही DNP रिएजेंट एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्ट करता है तो आपको रेड ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट दिखने लगते हैं, जो कि टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएंगे। सो फॉर्मेशन ऑफ रेड ऑरेंज कलर प्रेसिपिटेट ड्यूरिंग दिस टेस्ट कंफर्म पॉजिटिव टेस्ट। और यदि पॉजिटिव टेस्ट कोई भी ऑर्गेनिक सैंपल दे रहा है, इसका मतलब है उस ऑर्गेनिक सैंपल में या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं कि वो कंपाउंड एल्डिहाइड है या कीटोन है। और अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, यदि DNP टेस्ट नेगेटिव आता है, आपको कोई भी रेड ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट नहीं मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि वो अदर क्लास का ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, डिफरेंट क्लास के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। सो नाउ वी कैन सी फिजिकल चेंज ड्यूरिंग द DNP टेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिफोर रिएक्शन आपको ऑरेंज या येलो कलर का क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा, मीन्स ये आपका DNP रिएजेंट है जिसका कलर येलो या ऑरेंज था और ये क्लियर सॉल्यूशन होगा। जैसे ही आप इसमें एल्डिहाइड या कीटोन को ऐड करते हो, सो आपको इस तरीके के ऑरेंज रेड कलर के प्रेसिपिटेट दिख जाएंगे टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे, या जिस भी आप वेसल में उस टेस्ट को परफॉर्म कर रहे होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दी DNP टेस्ट एंड कंक्लूजन इज कि यदि कोई भी सैंपल DNP टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब वहाँ पर एल्डिहाइड एंड कीटोन हो सकता है। अब आगे कंफर्म करते हैं कि उस सैंपल में एल्डिहाइड होना चाहिए या फिर कीटोन होना चाहिए। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट टेस्ट परफॉर्म करना होगा, डेट इज दी टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट को क्लियर करते हैं कि यहाँ पे क्या बेसिक आइडिया है। सो बेसिक पॉइंट इज इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। इसका क्लियर कट पॉइंट है कि टॉलेंस टेस्ट ओनली एल्डिहाइड्स आई थिंक रिस्पॉन्ड करेंगे और कोई भी ऑर्गेनिक क्लास ऑफ कंपाउंड टॉलेंस टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि कोई भी कंपाउंड एलिफैटिक हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे मेंशन है बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स गिव्स पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। दोनों ही, एलिफैटिक भी और एरोमेटिक दोनों ही टाइप के एल्डिहाइड्स पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देंगे, कीटोन्स टॉलेंस टेस्ट नहीं देंगी। मीन्स हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है कि यदि टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब है वहाँ पर एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या रिएजेंट है, कैसे रिएक्शन होगी, और फाइनली हम चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या फिजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो रिएजेंट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सिल्वर नाइट्रेट। इन दोनों को आपको मिक्स करना है। अनदर थिंग इज कभी कभी ये सॉल्यूशन क्लियर नहीं आता है और इन दोनों को मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन क्लियर होना चाहिए, तो आप एक कुछ एडिशनल चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको 2-3 ड्रॉप्स
2 या 3 ड्रॉप्स, ज़्यादा नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर देना है ताकि सॉल्यूशन क्लियर हो जाए। बिकॉज बिफोर रिएक्शन ये सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जिसको हम टॉलेंस रिएजेंट भी बोलते हैं। तो 2-3 ड्रॉप्स आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही ऐड करोगे वो सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब सीखते हैं कि यहाँ पर क्या चेंजेस होते हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके किस टाइप का कंपाउंड बनाते हैं। तो एक्चुअली आफ्टर रिएक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड इस तरीके का कुछ कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम सिल्वर अमाइन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो दिस इज कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड या कंपाउंड फॉर्म्ड ड्यूरिंग टॉलेंस टेस्ट। अनदर थिंग इज, कभी कभी आपके टीचर्स ऐसा क्वेश्चन क्लियर करते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बनता है ड्यूरिंग दी टॉलेंस टेस्ट, और दिस इज एक्चुअली रिएजेंट विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग दी टॉलेंस टेस्ट। ये इसको हम टॉलेंस रिएजेंट भी एक्चुअली में बोल सकते हैं, जिसमें कि सिल्वर पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। ये भी आपके टीचर क्लियर कर लेते हैं कभी कभी, जो कॉम्प्लेक्स बनता है उस पर सिल्वर पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कैसे। अमोनिया इज न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, एंड हाइड्रोक्साइड आयन पे -1 चार्ज होता है, तो इस टोटल कॉम्प्लेक्स पे +1 चार्ज होना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया अमोनिया न्यूट्रल है, इसका मतलब टोटल +1 चार्ज सिल्वर पे भी होगा, सिल्वर पे ही होगा। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स में सिल्वर मेटल पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इज कलरलेस क्लियर सॉल्यूशन। ये कलरलेस और क्लियर सॉल्यूशन आपको मिलता है, इसमें किसी तरीके की टर्बिडिटी आपको नहीं दिखेगी बिफोर टेस्ट। अब देखते हैं आफ्टर रिएक्शन आपको क्या चीजें देखने को मिलेंगी। ओके, यू कैन सी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जैसा कि मैंने बताया, कीटोन्स डू नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट बिकॉज, इसका रीजन क्या है, ये जो टॉलेंस टेस्ट में रिएक्शन हो रही है दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना आसान है, कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करना डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि जब कीटोन ऑक्सीडाइज होती है तो बेसिकली यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, जिसको हम नेक्स्ट टेस्ट हैलोफॉर्म रिएक्शन में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तभी आप किसी भी कीटोन को ऑक्सीडाइज कर सकते हो, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक कार्बन कार्बन बॉन्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट्स व्हाई इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज कीटोन्स। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना आसान है, इस वजह से टॉलेंस टेस्ट या टॉलेंस रिएजेंट जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर सकता है लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। आगे बात करते हैं रिएक्शन किस टाइप की होगी, क्या आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो दिस वन इज एल्डिहाइड एंड दिस इज आई टोल्ड टॉलेंस रिएजेंट जो कि कॉम्प्लेक्स बन रहा था। दिस इज कलरलेस, यू कैन राइट कलरलेस, ये कलरलेस है। अब बात करते हैं आगे की, एंड दीज हाइड्रोक्साइड आयंस आर ओनली यूज फॉर द बैलेंसिंग रीजन। इनका कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल नहीं, जस्ट रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैंने हाइड्रोक्साइड आयन और वाटर का यूज़ किया है। मेन रिएक्शन को क्लियरली समझते हैं कि एक्चुअली में इस रिएक्शन में हो क्या रहा है। मैंने अभी बताया था कि इस कॉम्प्लेक्स पे सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करती है, उस पर +1 चार्ज होता है। यहाँ पे यदि आप प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो सिल्वर पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्योंकि ये मेटालिक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब है इस रिएक्शन में सिल्वर खुद को रिड्यूस कर रही है, रिडक्शन। ओके, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या होती है, केमिकल स्पीसीज विच ऑक्सीडाइजेज अदर स्पीसीज एंड अंडरगो सेल्फ रिडक्शन। तो सिल्वर खुद रिड्यूस हो रही है और एल्डिहाइड को बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड, ये RCOOH ही एक्चुअली में होता है, बस ये एसिड है, इस वजह से मैंने H+ को रिमूव कर दिया है तो वो कार्बोक्सिलेट आयन RCOO- में कन्वर्ट हो गया। दिस इज ओनली फॉर बैलेंसिंग रीजन। तो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सिलेट आयन के फॉर्म में लिख दिया। तो आप यहाँ पे सिंपली क्लियर कर सकते हो कि एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में खुद को ऑक्सीडाइज कर, ऑक्सीडेशन मीन्स टॉलेंस रिएजेंट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड इनटू करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, नाउ क्या फिजिकल चेंजेस होंगे, तो पहले सॉल्यूशन कलरलेस था बट आफ्टर
पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, ये जो सिल्वर मेटल होता है दिस इज बेसिकली डिपॉजिटेड अलोंग द वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब। जो भी आप टेस्ट ट्यूब लेके रिएक्शन करते हो उसकी वॉल पे ये सिल्वर मेटल डिपॉजिट होने लगता है, जो आपको शाइनिंग सिल्वर कलर दिखेगा, जिसको हम सिल्वर मिरर भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम सीखने वाले हैं या देखने वाले हैं कि किस टाइप के आपको फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग टॉलरेंस टेस्ट दिखेंगे। यू कैन सी हियर दीज टू टेस्ट ट्यूब। आप okay, so this is clear solution before test ये क्लियर सॉल्यूशन होगा जो कि आप रिएजेंट ले रहे थे, जिसको हम टॉलरेंस रिएजेंट बोलते हैं। जैसे ही आप टॉलरेंस रिएजेंट को एल्डिहाइड कीटोन में ऐड करते हो, इसमें जैसे ही आपने नॉट कीटोन सॉरी ओनली एल्डिहाइड, यदि आप एल्डिहाइड को ऐड करते हो, नाउ दिस सॉल्यूशन गेट कन्वर्टेड इनटू लाइक दिस सॉल्यूशन। और ये जो आपको टेस्ट ट्यूब की वॉल पे लाइक शाइनिंग सिल्वर मेटल दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं सिल्वर मिरर, इसी को हम बोलते हैं सिल्वर मिरर। दिस इज नोन एज सिल्वर मिरर। सो फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मिरर अलोंग द वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब कन्फर्म्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। और यदि पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट आया है, इसका मतलब सैंपल में एल्डिहाइड एंड कीटोन है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब हमारी प्रॉब्लम है कि जो गिवन सैंपल है उसमें एल्डिहाइड तो कंफर्म हो गया, लेकिन वो एलिफैटिक एल्डिहाइड है या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इसके लिए हमें नेक्स्ट टेस्ट परफॉर्म करना होगा। सो नेक्स्ट थिंग इज फेलिंग टेस्ट। और फेलिंग टेस्ट हमें इंफॉर्मेशन देगा कि सैंपल में एलिफैटिक एल्डिहाइड है या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एलिफैटिक एल्डिहाइड्स ओनली, अंडरलाइन दिस थिंग ओनली। मतलब फेलिंग टेस्ट केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड्स देंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स नहीं देंगे। यू कैन सी हियर एरोमेटिक एल्डिहाइड्स बीइंग लेस रिएक्टिव डू नॉट गिव दिस टेस्ट। एक्चुअली में आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में भी सीखा था कि जो एलिफैटिक एल्डिहाइड्स होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। इसी वजह से एलिफैटिक एल्डिहाइड तो फेलिंग टेस्ट के साथ रिएक्ट करेगा या फेलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन एरोमेटिक नहीं, क्योंकि जो फेलिंग रिएजेंट है दिस इज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव जो एल्डिहाइड होगा वही इसके साथ रिएक्ट करेगा, लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड रिएक्ट नहीं कर सकता। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज फेलिंग रिएजेंट, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार आपके टीचर्स इसको क्लियर करते हैं व्हाट इज़ फेलिंग रिएजेंट। तो फेलिंग रिएजेंट इज़ बेसिकली मिक्सचर ऑफ टू रिएजेंट्स, वन इज़ नोन एज फेलिंग ए एंड सेकेंड वन इज़ फेलिंग बी। फेलिंग ए क्या होता है, और वन मोर थिंग कि फेलिंग रिएजेंट को बनाते कैसे हो। तो आपको 50% फेलिंग ए लेना है और 50% फेलिंग बी लेना है। 50% मतलब 2 ml ले लो, 5 ml ले लो, 10 ml ले लो, 20 ml ले लो, दोनों का अमाउंट इक्वल होना चाहिए। नाउ सी हियर व्हाट इज फेलिंग ए। सो फेलिंग ए इज बेसिकली एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यदि ये एक्वस कॉपर सल्फेट है सो इट वुड बी ब्लू इन कलर। क्यों ब्लू कलर होता है, इसको हम बेसिकली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सीखेंगे कि वाई एक्वस कॉपर सल्फेट इज ब्लू। Now, what is failing B? Failing B is aqueous sodium potassium tartrate। इसका मतलब है कि फेलिंग बी टार्टरिक एसिड का सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होता है एंड दिस सॉल्यूशन इज कलरलेस। दिस सॉल्यूशन इज कलरलेस। ये सॉल्यूशन कलरलेस होता है। दिस इज ऑल अबाउट द रिएजेंट विच इज यूज्ड इन फेलिंग टेस्ट। अब बात करते हैं कि क्या रिएक्शन होगी और आपको फेलिंग टेस्ट के ड्यूरेशन में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। ओके, सो फेलिंग टेस्ट में पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, क्योंकि
यदि पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट आ रहा है तो एलिफैटिक एल्डिहाइड सैंपल में होगा, यदि नेगेटिव फेलिंग टेस्ट आ रहा है तो वो एरोमेटिक होगा, क्योंकि एरोमेटिक फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं। नाउ व्हाट इज द रिएक्शन इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फेलिंग टेस्ट? दिस वन इज एलिफैटिक एल्डिहाइड। सपोज दैट इट इज एलिफैटिक एल्डिहाइड, ये एक एलिफैटिक एल्डिहाइड है, एंड इन दिस रिएक्शन ओनली क्यूप्रिक आयन इन्वॉल्व डायरेक्टली। कॉपर सल्फेट से जो Cu2+ आयन्स आते हैं वही डायरेक्टली एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन और वाटर का यूज जस्ट मैंने रिएक्शन को बैलेंसिंग के लिए किया है। तो चलते हैं मेन रिएक्शन को समझेंगे कि व्हाई इट इज रिडॉक्स टाइप ऑफ रिएक्शन। सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में, एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, Cu2+ इज ब्लू इन कलर एज आई टोल्ड। सो ये सॉल्यूशन आपको ब्लू कलर का दिखेगा जिसपे कि Cu2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एंड आफ्टर द रिएक्शन Cu2O मीन्स क्यूप्रस ऑक्साइड इज फॉर्म्ड जिसपे कि कॉपर पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। आप क्लियरली फाइंड आउट भी कर सकते हो क्योंकि ऑक्सीजन पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसका मतलब है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कॉपर अंडरगो सेल्फ रिडक्शन, ये खुद को रिड्यूस कर रहा है, एंड एल्डिहाइड get converted into carboxylic acid means this is oxidation. So इस रिएक्शन में एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करता है खुद को कार्बोक्सिलिक एसिड में, और क्यूप्रिक आयन खुद को रिड्यूस करता है। इट मीन्स Cu2+ इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड को करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि क्या आपको फिजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये जो Cu2 that is the cuprous oxide, this is brown color precipitate, brown color precipitate। आपको टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट देखने को मिल जाएंगे। एक्चुअली में दिस रिएजेंट इज वेरी वीक, तो समटाइम्स आपको इसको जेंटल वार्म, हीट नहीं करना, बॉयल नहीं करना है, जस्ट इसको वार्म करना है। वार्म भी करना पड़ सकता है, थोड़ा सा वेट भी करना पड़ सकता है, एंड आफ्टर सम टाइम यू विल गेट ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट इफ योर सैंपल कंटेन्स एलिफैटिक एल्डिहाइड। यदि सैंपल में एलिफैटिक एल्डिहाइड है तो आपको ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट देखने को मिल जाएंगे। सो फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट कन्फर्म्स दैट देयर इज पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट, और पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट मतलब सैंपल में एलिफैटिक एल्डिहाइड है। तो आपने एक सीरीज बना लिया है, पहले आप 2,4 DNP टेस्ट करते हो, उससे ये पता चलता है एल्डिहाइड या कीटोन है। उसके बाद आपने टॉलेंस टेस्ट किया तो उससे कंफर्म हो गया है कि एल्डिहाइड है सैंपल में या फिर कीटोन है, क्योंकि पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट आ रहा है तो एल्डिहाइड है, निगेटिव टॉलेंस टेस्ट आ रहा है तो कीटोन है। उसके बाद हम कंफर्म करते हैं फेलिंग टेस्ट में कि एलिफैटिक एल्डिहाइड है या एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो आपने 0 से लेके लाइक 100 तक की चीज़ें क्लियर कर ली कि किस तरीके से आप कार्बोनिल कंपाउंड में क्लियर कर सकते हो कि सैंपल में एलिफैटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, कीटोन है, या फिर अदर क्लास का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आगे मूव करते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट सेक्शन मैं बात करूंगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ कीटोन्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। And before discussing oxidation reaction of ketones, you can see here physical change during the failing test, जो कि आप realize कर सकते हो। This is blue color of what? Cuprous, not cuprous, it is cupric sulfate, क्योंकि जब Cu2+ के फॉर्म में होता है कॉपर तो उसको हम बोलते हैं क्यूप्रिक। सो दिस इज ब्लू कलर ऑफ क्यूप्रिक सल्फेट, और दिस इज क्यूप्रस ऑक्साइड, ब्राउन कलर की आपको प्रेसिपिटेट देखने को मिल जाएंगी। सो दिस इज आफ्टर टेस्ट एंड दिस इज बिफोर टेस्ट। दिस इज बिफोर फेलिंग टेस्ट एंड दिस इज आफ्टर फेलिंग टेस्ट। आफ्टर फेलिंग टेस्ट, आफ्टर फेलिंग टेस्ट इस तरीके के आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। नाउ वी विल कंसीडर ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ ketones. Okay, this is very important reaction and frequently asked in your exam. तो पहले हम क्लियर करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट
It is oxidation reaction of ketones. Condition is at least one CH3C double bond O group. तो ये ग्रुप कैसा है? You can see here. मीन्स वही कीटोन आइडोफॉर्म टेस्ट देंगी या आइडोफॉर्म रिएक्शन को रिस्पॉन्ड करेंगी जिसमें कि CH3 ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच होता है। तो इस ग्रुप का होना कंपल्सरी है यहाँ पर, तभी कोई कीटोन आइडोफॉर्म टेस्ट को रिस्पॉन्ड कर सकती है, अदरवाइज कीटोन आइडोफॉर्म टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। जैसे मैं इस टाइप का एग्जांपल कंसीडर करूं, देयर इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH2 CH3, इस तरीके की कोई कीटोन है, तो क्या ये कीटोन आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकती है? नेवर, ये कभी नहीं दे सकती, क्योंकि कंडीशन इज CH3 मिथाइल ग्रुप को डायरेक्टली अटैच होना चाहिए टू दी कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप। मतलब ये ग्रुप एक कंडीशन है आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए, आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए, अदरवाइज कीटोन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब इन दोनों टाइप की कीटोन्स को भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो बाय यूजिंग आइडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि ये कीटोन आइडोफॉर्म टेस्ट देगी और ये कीटोन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगी। अब बात करते हैं रिएजेंट की, क्या रिएजेंट आप यूज करोगे? सो इन दिस रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन इज यूज्ड एज अ रिएजेंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि किस टाइप से केमिकल रिएक्शन होगी और आपको क्या फिजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग द आइडोफॉर्म टेस्ट। नाउ मैं पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इस रिएक्शन का बताऊंगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड द होल मैकेनिज्म विच इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द आइडोफॉर्म टेस्ट। मैंने आपको कंडीशन बताई है कि ओनली दिस टाइप ऑफ कीटोन, और ये R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, बट ये ग्रुप होना कंपल्सन है। ओनली दिस काइंड ऑफ कीटोन कैन रिस्पॉन्ड आइडोफॉर्म टेस्ट। तो ड्यूरिंग दिस टेस्ट what type of reaction takes place you can see here. First of all, यदि CH3CO एंड इस टाइप की कोई कीटोन है और यदि इसकी रिएक्शन आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हो, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज जो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन एटम होते हैं, आई एम टेलिंग अबाउट दीज हाइड्रोजन्स, ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि इनसे बनने वाला जो कॉन्जुगेट बेस है वो काफ़ी स्टेबल होता है। इस वजह से बेसिकली ये जो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं वो एक हाइड्रोजन को 1 by 1 अब्स्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब इस CH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH2 एंड H। ओके, यू कैन अगेन राइट लाइक दिस वे, CH2 एंड H। मैंने H को सेपरेट लिख दिया। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये हाइड्रोक्साइड आयन इस H को अब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म corresponding conjugate base where negative charge is present over the carbon atom. Now उसके बाद बेसिकली ये जो conjugate base या एनायन बनेगा वो आयोडीन के साथ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करता है। दिस नेगेटिव चार्ज विल अटैक ऑन दिस आयोडीन, और आयोडीन एक गुड लिविंग ग्रुप है, तो दूसरा जो आयोडीन होगा वो आयोडाइड आयन के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड यू विल गेट बेसिकली सच काइंड ऑफ कंपाउंड जिसमें कि CH2 पे आयोडीन अटैच हो जाएगा इन प्लेस ऑफ नेगेटिव चार्ज। सो आई विल राइट हेयर दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड इन फर्स्ट स्टेप। वन मोर थिंग, दिस हाइड्रोजन इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। तो फिर से ये जो मैंने एक सिंगल स्टेप किया है इसको 3 टाइम्स आपको रिपीट करना, क्योंकि दीज रिमेनिंग हाइड्रोजन्स आर ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। तो ये रिएक्शन और 2 टाइम्स रिपीट होगी और जिसके थ्रू सारे हाइड्रोजन आयोडीन से रिप्लेस हो जाते हैं। तो जब आप इस रिएक्शन को 3 टाइम्स कंटिन्यू रखते हो, सो यू विल गेट CI3 C डबल बॉन्ड O एंड R। अब आप इस मैकेनिज्म को क्लियरली समझ सकते हो कि मैंने इस टाइप का कोई कीटोन कंसीडर किया था, और यदि आप उसको एक्सेस I2 एंड OH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो तो इस टाइप से रिएक्शन होगी, और ये रिएक्शन 3 टाइम्स जब परफॉर्म होती है देन यू विल गेट दिस काइंड ऑफ कंपाउंड।
ये आपको कंपाउंड मिल जाएगा जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, दिस इज CI3। सो ऑल द एसिडिक हाइड्रोजन्स आर गेट रिप्लेस्ड बाय आयोडीन। नाउ व्हाट हैपन, सारे एसिडिक हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुके हैं, आगे किस टाइप की रिएक्शन होनी चाहिए? सो नेक्स्ट जो रिएक्शन होगी, दिस वन विल बी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि एडिशन बेसिकली तब होती है जब लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं होता, लेकिन अब इसके पास आप देख सकते हो एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप आ गया है CI3, क्योंकि आयोडीन्स आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे। इसी वजह से जैसे ही हाइड्रोक्साइड आयन इस कार्बन पे अटैक करता है, ये टोटल ग्रुप लीव हो जाता है। यहाँ पे 2 स्टेप में इस चीज़ को बता रखा है, बट यू कैन डायरेक्टली राइट दिस थिंग कि OH यहाँ पर अटैच हो जाएगा और CI3 बीइंग गुड लिविंग ग्रुप गेट रिप्लेस्ड, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और 3 आयोडीन एटम इससे अटैच हैं जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और ये इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे और इस कार्बन एनायन को स्टेबलाइज करेंगे। फिर कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ये H होता है वो एसिडिक नेचर का होता है और इस कार्बन को H की ज़रूरत है क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए H प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड से निकल के इस कार्बन के पास आ जाता है, एंड आफ्टर द एंड ऑफ रिएक्शन ये आपको कार्बोक्सिलेट आयन मिल जाएगा आफ्टर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ कीटोन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ये जो CHI3 कंपाउंड बनता है, दिस इज नोन एज आइडोफॉर्म, क्योंकि आइडोफॉर्म रिएक्शन कर रहे हैं। हैलोफॉर्म मीन्स जब हम कोई भी हाइड्रोजन कंसीडर करें X2 लाइक Cl2 Br2, बट कॉमनली हम इसको बोलते हैं आइडोफॉर्म क्योंकि हमने यहाँ पर आइडो को यूज़ किया है। एंड दिस इज येलो कलर प्रेसिपिटेट, ये आपको डार्क आप बोल सकते हो कि ब्राइट येलो कलर के प्रेसिपिटेट बहुत ही सुंदर से प्रेसिपिटेट बनते हैं यहाँ पर, और जो कि आपको टेस्ट ट्यूब की बॉटम पे या जिस भी वेसल में आप कर रहे हैं उसके बॉटम पे ये प्रेसिपिटेट दिख जाएंगे। एंड फॉर्मेशन ऑफ दीज येलो कलर प्रेसिपिटेट इंडिकेट्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। और यदि कोई भी कंपाउंड पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, इसकी सिंपल सी मीनिंग होगी कि उस कीटोन में, पहली बात तो कीटोन होना चाहिए, उस कीटोन में इस तरीके का ग्रुप प्रेजेंट होगा। दैट इज द कंक्लूजन ऑफ आइडोफॉर्म टेस्ट। तो मैंने आपको क्लियरली समझाया कि किस टाइप से रिएक्शन होती है, क्या फिजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। पहले कलरलेस सॉल्यूशन होगा एंड आफ्टर द एंड ऑफ टेस्ट आपको यदि पॉजिटिव टेस्ट होगा तो येलो कलर के प्रेसिपिटेट आइडोफॉर्म के या हैलोफॉर्म के दिख जाएंगे। तो आप नेक्स्ट स्लाइड में इसके फिजिकल चेंज को प्रॉपरली देख सकते हो, रियलाइज़ कर सकते हो कि कैसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सो यू कैन सी दिस पिक्चर, फिजिकल चेंज ड्यूरिंग द आइडोफॉर्म टेस्ट। सो आइडोफॉर्म टेस्ट के ड्यूरेशन में यदि पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट मिल रहा है आपको, तो इस तरीके की आपको येलो कलर की प्रेसिपिटेट देखने को मिल जाएंगी, और ड्राई करने के बाद ये बहुत सुंदर सा कलर आता है इसका, दैट इज़ द ब्राइट येलो कलर। सो दिस इज आइडोफॉर्म, दिस इज आइडोफॉर्म। सो मैंने यहाँ पर डिफरेंट केमिकल टेस्ट, जो स्पेशली और भी केमिकल टेस्ट होते हैं नो डाउट, बट जो स्पेशली एल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर में यूज़ होने वाले थे उनको मैंने मेंशन कर दिया है। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल, या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आपको हेल्प करेंगे। अब हम बात करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो किस वैरायटी का होता है और उसको आप कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। See here, questions based on chemical test, questions based on chemical test। तो कुछ इस वैरायटी का एक क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में, बिल्कुल 100% फिक्स होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आना है। ऑल्दो कि इट इज 1 मार्क और 2 मार्क का क्वेश्चन, बट आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स। आपको कंपाउंड्स के पेयर दे रखे होंगे और आपको बताना होगा कि उन कंपाउंड्स को यदि डिस्टिंग्विश करना है तो हमें कौन सा केमिकल टेस्ट यूज़ करना होगा, उसके बारे में आपको क्लियरली लिखना है। आप कैसे आंसर करोगे उसको भी मैं अभी जस्ट बताता हूँ। सो आप फर्स्ट इस सब पार्ट को देख सकते हो। फर्स्ट सब पार्ट में इथेनॉल और इथेनल दे रखा है, इथेनॉल और इथेनल। नल मीन्स अल आ रहा है यहाँ पर, सो दिस वन इज एल्डिहाइड,
दिस वन इज एल्डिहाइड, क्लियरली समझते हैं। और इथेनॉल मतलब दिस इज अल्कोहल, ये अल्कोहल है, एक अल्कोहल है दूसरा एल्डिहाइड है। तो हमें कौन सा टेस्ट यूज़ करना चाहिए? इसमें आप डिफरेंट टेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब हमारे पास इजी ऑप्शन हो तो हम डिफ़िकल्ट टास्क नहीं करेंगे। आपको यहाँ पर टॉलेंस टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि टॉलेंस टेस्ट को परफॉर्म करना थोड़ा सा मुश्किल है। हम सबसे इजी वाला टेस्ट यूज़ करेंगे, 2,4-DNP टेस्ट। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कंपाउंड इथेनॉल अल्कोहल है और सेकेंड कंपाउंड एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड 2,4-DNP टेस्ट देते हैं बट अल्कोहल नहीं देते हैं। तो यदि आप यहाँ पर टॉलेंस टेस्ट लिखते हो तो बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन वो डिफ़िकल्ट टास्क है, हम इजी वाला टास्क करेंगे। सो फॉर द फर्स्ट सब पार्ट आप आंसर क्या करोगे? दीज टू कंपाउंड्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय 2,4-DNP टेस्ट। अब इतना आंसर नहीं होता है, ऐसे यदि आप आंसर करोगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलने वाले, प्रॉपरली आपको लिखना होगा। तो आप लिखोगे कि जो इथेनल है, इथेनल is aldehyde, ethanol is aldehyde and it will give you can say orange color precipitate with DNP reagent while ethanol does not, क्योंकि वो अल्कोहल है और अल्कोहल DNP टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो कुछ इस तरीके से, केवल ये नहीं लिख देना है कि 2,4-DNP रिएजेंट, क्योंकि एग्जामिनर कंफर्म भी नहीं कर पाएगा कि इथेनॉल दे रहा है या इथेनॉल दे रहा है। तो आपको क्लियरली लिखना होगा कि इथेनॉल जो कि एक एल्डिहाइड है वो DNP टेस्ट देगा, इथेनॉल DNP टेस्ट नहीं देगा। कभी कभी बच्चे इस क्वेश्चन के लिए ल्यूकोस टेस्ट लिख देते हैं, एंड ल्यूकोस टेस्ट इज रॉन्ग आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि उनका मानना है कि ल्यूकोस टेस्ट अल्कोहल के लिए यूज़ होता है, लेकिन इट इज़ टोटली रॉन्ग ना, बिकॉज ल्यूकोस टेस्ट को हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ करते हैं। वो अल्कोहल के लिए स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए है। लेकिन ये DNP टेस्ट एल्डिहाइड कीटोन के लिए स्पेसिफिक टेस्ट है, एल्डिहाइड कीटोन्स ही देंगी, अगर कोई कंपाउंड नहीं देगा। क्लियर और नॉट? तो आप कभी भी ल्यूकोस टेस्ट इसका आंसर नहीं लिखेंगे, ल्यूकोस टेस्ट इज रॉन्ग आंसर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट सब स्टेप, या आप बोल सकते हो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, डेट इज दी बेंजल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड को तो आप जानते हो कि इट इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। नहीं प्रॉब्लम, लाइक आपको कहीं पर इश्यूज आ रहे हैं कि ये कैसे एरोमेटिक है, तो आप इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। बेंजल्डिहाइड इज लाइक दिस काइंड ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से अटैच है, तो ये बेंजल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड इज, ये कॉमन नेम्स हैं और आपको कुछ कॉमन नेम्स क्लियर रखने होंगे एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर के लिए, क्योंकि एसिटल्डिहाइड यदि आपको कॉमन नेम से स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप नहीं ड्रॉ कर सकते हो। तो एसिटल्डिहाइड इज दिस क्लास ऑफ कंपाउंड, राइट, CH3 डबल बॉन्ड OH। नाउ पॉइंट इज दिस वन इज एलिफैटिक एल्डिहाइड, क्योंकि ओपन चेन कंपाउंड है ये एलिफैटिक एल्डिहाइड, कोई भी एरोमेटिक रिंग यहाँ पर अटैच नहीं है। एक है एरोमेटिक एल्डिहाइड, दूसरा है एलिफैटिक एल्डिहाइड। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आप उस टेस्ट को आई थिंक सोचोगे जिसके थ्रू आप एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी फेलिंग टेस्ट, क्योंकि फेलिंग टेस्ट में ही हम एरोमेटिक और एलिफैटिक एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि एलिफैटिक एल्डिहाइड ही फेलिंग टेस्ट देते हैं। इसका मतलब है कि जो एसिटल्डिहाइड होगा वही फेलिंग टेस्ट देगा। आंसर करने का तरीका सेम होगा, बट मैं उसको रिपीट करके फिर से नहीं लिखूंगा। आप लिखोगे कि एसिटल्डिहाइड इज एलिफैटिक एल्डिहाइड एंड विल गिव पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट, मीन्स इट विल फॉर्म ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट विद फेलिंग रिएजेंट। लेकिन बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड है, वो फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। तो आप फेलिंग टेस्ट के थ्रू इन दोनों कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। अब चलते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट क्लास, या यू कैन से नेक्स्ट क्वेश्चन इज
दिस वन बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोफिनॉन, ये तो पहले ही क्लियर हो गया बिकॉज बेंजोफिनॉन ओन आ गया, सो दिस कंपाउंड इज कीटोन, दिस इज इजी क्वेश्चन, दिस इज कीटोन एंड बेंजल्डिहाइड ये एल्डिहाइड। आप ऐसा टेस्ट यहाँ पर मेंशन करें कि जो एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करता हो, एल्डिहाइड टेस्ट दे कीटोन ना दे, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर विल बी बेसिकली टॉलेंस टेस्ट। डोंट राइट आइडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कीटोन हैं जो आइडोफॉर्म टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आप स्पेसिफिक टेस्ट लिखोगे तो बेंजल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देगा, क्योंकि ये एल्डिहाइड है, टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव आएगा, लेकिन बेंजोफिनॉन टॉलेंस टेस्ट नहीं देगी क्योंकि कीटोन्स टॉलेंस टेस्ट नहीं देती है, इट विल नॉट रिस्पॉन्ड टॉलेंस। प्रॉपर्ली आंसर लिखो कि बेंजल्डिहाइड इज एल्डिहाइड विच विल ऑन रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट फॉर्म सिल्वर मिरर, एंड बेंजोफिनॉन कीटोन है, इट विल नॉट रिस्पॉन्ड टॉलेंस टेस्ट। नाउ नेक्स्ट डी इज एसिटोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन, इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना होगा तभी आप क्लियर कर पाओगे। तो एसिटोफिनॉन इज CH3 डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एरोमेटिक रिंग इस तरीके से अटैच होती है, दिस वन इज एसिटोफिनॉन। बेंजोफिनॉन जिसमें कि दोनों साइड में एरोमेटिक रिंग कीटोन से अटैच होती है इस तरीके से, दिस वन इज बेंजोफिनॉन, दोनों साइड में you can write once again acetophenone is CH3 double bond O and aromatic ring, and benzophenone is both side aromatic ring, both side aromatic ring in ketone, इसको हम बेंजोफिनॉन बोलते हैं। ओके चलते हैं इसके डिस्कशन करेंगे कि कौन सा कंपाउंड कोई स्पेसिफिक टेस्ट देगा, कौन सा टेस्ट यूज़ करना होगा। सो दोनों ही कीटोन हैं, लेकिन दोनों में एक स्लाइड सा डिफरेंस है कि जो फर्स्ट एसिटोफिनॉन है उसमें CH3CO ग्रुप है, जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए कंडीशन होती है, आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए कंडीशन होती है। इसका मतलब है कि जो एसिटोफिनॉन है वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, इसके पास कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है, CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप नहीं है, इसका मतलब है ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। सो एसिटोफिनॉन फॉर्म्स येलो प्रेसिपिटेट विद I2 and NaOH while बेंजोफिनॉन डज नॉट। तो आप आइडोफॉर्म टेस्ट के थ्रू इन दोनों कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू दी लास्ट वन इज बेसिकली पेंट 2 ऑन एंड पेंट 3 ऑन। तो ये आयुपाइक नेम है तो आप प्रॉपरली नेम लिख सकते हो। पेंट मतलब 5 कार्बन मेन चेन में है, तो आप पहले 5 कार्बन ड्रॉ कर दोगे, 1 2 3 4 एंड 5। पेंट 2 ऑन नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, इसकी सेकेंड पोजीशन पे क्या है, कीटोन लगा है। ये पेंट 3 ऑन है तो 5 कार्बन मैंने बना दिया, 5 कार्बन मैंने ड्रॉ कर दिया, और इसकी थर्ड पोजीशन पे मैंने कीटोनी ग्रुप लगा दिया, सो इट वुड बी पेंट 3 ऑन। और रिमेनिंग वैलेंसीज आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दोगे, क्योंकि अदर कोई भी ग्रुप या कोई भी प्रफिक्स वगैरह अटैच नहीं है, CH3 आप वैलेंसी सेटिस्फाई कर दोगे, वो हाइड्रोजन से जस्ट सेटिस्फाई करनी होती है। तो दिस वन इज पेंट 2 ऑन, दिस वन इज पेंट 3 ऑन। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज पेंट 2 ऑन में CH3CO ग्रुप है, यहाँ पर तो CH2 CH3 आ जाएगा। CH3CO ग्रुप है जो कि आइडोफॉर्म के लिए कंडीशन है, आइडोफॉर्म टेस्ट। इसका मतलब है पेंट 2 ऑन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, लेकिन पेंट 3 ऑन क्लियर करते हैं। इधर देखो CH2 CH3 ग्रुप है, इधर भी CH3 CH2 ग्रुप अटैच है। इसका मतलब है 1 सेकेंड, yes, remove these 2 hydrogens because this is wrong, already valencies are satisfied here। तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, तो इस साइड में भी इथाइल ग्रुप है, इस साइड में भी इथाइल ग्रुप है। इसका मतलब है यहाँ पर कोई भी इस टाइप का ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स जो पेंट 3 ऑन होगी वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगी,
पेंट 2 ऑन ही आइडोफॉर्म टेस्ट देती है. सो दिस इज हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश पेंट 2 ऑन एंड पेंट 3 ऑन यूजिंग आइडोफॉर्म टेस्ट. सो ये थी आज की एक कंप्लीट कहानी जिसमें कि मैंने डिफरेंट केमिकल टेस्ट को कॉन्सिडर किया था. एल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर में ये टेस्ट फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं और मैंने ये भी डिस्कस किया कि किस वैरायटी का आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि लाइक आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि तक्षशिला एजुकेशन बेसिकली डिफरेंट कोर्सेज में क्रैश कोर्स बोर्ड एग्ज़ाम टर्म 2 के लिए आया है, जिसमें कि इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, पोल साइंस एंड हिस्ट्री. मतलब यहाँ पर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्रैश कोर्सेज ईजिली प्रोवाइड किए जा रहे हैं एंड विद यू कैन से एक्सपर्ट्स फैकल्टीज़. तो आपको यहाँ पे एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलने वाली है कि किस तरीके से आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए. मल्टीपल एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी. स्टडी मटेरियल होगा जिसमें कि डिफरेंट चीज़ें, चाहे असाइनमेंट की बात हो, चाहे वो प्रैक्टिस पेपर की बात हो, ऑल दिस थिंग्स. एंड सिलेबस एंड होने के बाद यहाँ पे मॉक टेस्ट भी होंगे जिसके थ्रू आप अपने को जज कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, कितनी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है. सो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग यूनिट के साथ या सब टॉपिक के साथ.